जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र आंटी आज आरती जी नवलखा पढ़ेंगे। हाँ, आ गए वो? हाँ देखती हूँ। आ गए। हाँ, उनको भी बोलो को होस्ट बना लेंगे। हाँ बना दिए आंटी। ठीक। अंजलि जी आप कीजिए। प्रणाम भाभी जी। कमलेश। हाँ कमलेश, एक है क्वेश्चन नंबर 3384 पेज नंबर 86। एक बार रुक जाए 2-3 मिनट। अच्छा। आने दो को भी। ठीक है। आज क्लास के बाद वो प्रज्ञापना वाला कर लेते हैं भाभी जी। ठीक है। 5वां पद पढ़ रही हो ना तुम? मैंने कर लिया वो। हाँ, जो लास्ट जो बचा था, थोड़ा सा क्वेश्चन बचे थे ना, हाँ वो कर लिए मैंने। ठीक। जय जिनेन्द्र आंटी जी। हाँ जय जिनेन्द्र आंटी जी ये हाँ। 1774 में ये आपने बताया था ना कि अभी देवता। वेट कर ले 1-2 मिनट, आ जाए। अच्छा और हाँ आंटी जी, फिर हाँ ही आंटी। प्रश्न पूछो। कमलेश भी पूछ रहे थे तो उसको भी 2 बजे करते हैं। हाँ बोलो बोलो कमलेश। हाँ 3384 पेज नंबर 86। 3384। हाँ हाँ बोलो। इसका पहले पॉइंट में जैसे यथा में आपने मरणांतिक समुद्घात द्वारा लिया है, तो वहाँ हाँ। केवली समुद्घात भी होगा क्या? लेना है क्या? वहाँ बात किसकी चल रही है? द्विंद्री की चल रही है ना, बेंद्री की बात चल रही है। अच्छा। पंचेंद्रिय में केवली समुद्घात भी जुड़ जाए तो केवली समुद्घात अनिंद्रिय में जुड़ेगा। हाँ, अब बहुत अनिंद्रिय के जीवों के बहुत देश है। हाँ। प्रश्न नंबर ये इसी में जो पहली लाइन है, बहुत एकेंद्रिय बहुत अनिंद्रिय जीवों के बहुत देश। हाँ। एक बेंद्री का एक देश, क्योंकि एक लोग देश। स्पर्श किए हुए सिद्ध भगवान है ना। हाँ हाँ अनंत भगवान स्पर्श किए हुए वहाँ। हाँ, वही पूछ रहे हो तो। अच्छा, वैसे लेना है, केवली समुद्घात नहीं लेना है। हाँ ठीक। और है क्वेश्चन नंबर आपके है आ गया सबको ये वाला? 3520। हाँ 384 सबको समझ आ गया? इसका क्या प्रश्न था? ठीक, बोलो कमलेश। 3520 पेज नंबर 112। हाँ। उत्पल में जीव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? तो इसमें मतलब पहले दूसरे देवलोक तक बताया है। हाँ। तो आगे तीसरे चौथे मतलब देवलोकों से आगे से ऊपर से पृथ्वी पानी वनस्पति में किसी में ऐसे उत्पन्न नहीं होते हैं क्या? नहीं, पहले दूसरे देवलोक के ही तो खाली केंद्रीय में जाते हैं। हाँ उसके आगे तो नहीं, तिर्यंच में जाते हैं, संगीत तिर्यंच में। हाँ। क्वेश्चन नंबर 3602 पेज नंबर 127। हाँ बोलो। सेकंड लाइन में उद्देश्य के प्रारंभ में ये मतलब ये वर्ड को क्या बोलेंगे, ऐसे कैसे पढ़ेंगे इसको? सहस्राम्रवन। सहस्र यानी 1000 और फिर सहस्त्र। आम। तो ये लिखने में ऐसे सहस्राम्र ऐसे कैसे लिखा हुआ लग रहा है? जैसे आगम में ऐसे ही लिखा हुआ है। त्रय हाँ। और मतलब सह
फिर या तो रे बन रहा है। नहीं, सहस्त्र हो गया 1000, आगे हाँ, सहस्त्र, तो त्रय और स से मिलकर इसी तरह बनता है क्या? सहस्राम्र ही लिखा हुआ है। मैं तो इसको लिखते वक्त यही समझे कि 1000 आम के बगीचे वाला। हाँ, आम वही के सहस्त्राम्रवन। त नहीं स आया आधा होगा, आम्रवन, स आधा होगा, नहीं त आएगा ही नहीं इसमें कमलेश। तो क्या? क्यों है? सहस्र अलग और आम्रवन अलग, ऐसा है ना आंटी जी? हाँ हाँ ये दोनों का संधि, वो संधि विच्छेद तो सहस्र प्लस आम्रवन होगा, तो ये सहस्राम्रवन हो गया ऐसा। तो फिर इसमें रे फिर नीचे स के नीचे वो र का है, त्र नहीं है वो, स के नीचे र का रे है। फिर दिया हुआ है ना, वही समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। तो सहस्र तो 1000 को सहस्र सहस्र। बोल। हाँ, सहस्त्र बोलते हैं, ये इसीलिए पूछ रही हूँ इसमें। हाँ, सहस्र की 1000। क्या डाउट है? हुआ क्लियर कमलेश? मेरा नहीं हुआ क्लियर ये। 1000 को सहस्र बोलते हैं ना? सहस्त्र बोलते हैं ना, तो लिखने में इस तरह क्यों लिखा गया है? नहीं, कमलेश सहस्त्रास्त्र त्र नहीं नहीं है बोला जा रहा है इसमें। जी, त्र नहीं है ये, र है। स के नीचे र का निशान होता है ना, वो है ये। हाँ, वही पूछ रही हूँ, रे है तो फिर सहस्त्राम्रवन कैसे बोलेंगे इसको? नहीं, त बोलते ही नहीं है। ऐसा तय बोलते ही नहीं है। नहीं, सहस्र। आप एक बार बोल के बताइए मेरे को। सहस्र, त कहाँ बोली मैं? सहस्र। अच्छा, सहस्र आम्र, सहस्र आम्रवन। सहस्राम्रवन, इस तरह से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा। आपका हो गया कमलेश? हाँ। अच्छा, अन्नपूर्णा जी आप पूछिए। आंटी जय जिनेन्द्र। आंटी भाग 1 की प्रश्न नंबर 822 पेज 138। हाँ बोलो। आंटी, इसमें उत्तर में लिखा हुआ है, उस समय भगवान महावीर स्वामी व्याव्रत भोजी, प्रतिदिन भोजन करने वाले थे, इसलिए उनका शरीर उदार, कल्याण स्वरूप, शिव रूप, धन्य रूप, मंगल रूप, ऐसे बिना अलंकारों को भी अत्यंत शोभावन था। तो मुझे यहाँ पे शंका हुई कि भगवान तो तीर्थंकर के तो 34 अतिशय होते ही है, तो उसमें तो उनका शरीर ऐसे ही, वो तो आप रूप में क्या हमेशा कहते हैं तीर्थंकर जैसा? शरीर तो वैसे ही होता है, लेकिन जब तपस्या में रहते हैं तो थोड़ी सी वो थकान जैसी चेहरे पे रहती है, ये बात बता रहे हैं। व्याव्रत भी है कि इस वक्त तपस्वी नहीं थे, तपस्वी होने से थोड़ा चेहरे पे। अच्छा, वैसे लेना है तपस्या में जैसे कुंभ आ जाती है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है आंटी, समझ में आया। ठीक है आंटी, पेज नंबर 163, पेज क्वेश्चन नंबर 942। आंटी 163 में ना? हाँ, पेज नंबर। आंटी मुझे पूरा उत्तर नहीं जानना, मेरा मन में यहाँ पे आया कि भगवान देवता जब नंदीश्वर द्वीप में जाकर ये 28 महोत्सव पाक्षिक सांवत्सरिक मनाते हैं, तो हम तो कहते हैं कि देवताओं की निर्जरा नहीं होती, तो ये तो कर रहे हैं ना आंटी, वो विनय रूपी इनका निर्जरा होती है ना आंटी? निर्जरा, लेकिन श्रावक पांचवें जीव स्थान जैसी होती है, साधु जैसी होती नहीं, ना ना नहीं नहीं, अविरत की क्रिया लग रही है ना उनको। हाँ निर्जरा हाँ शुभ भाव उनके भी बन ही रहे, दिए ही है ना, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो। हाँ, वैसा ही प्रश्न आंटी 945 में था ना कि वो इंद्र सक्रस्तव करते हैं, तो हमको तो कभी जैसे हमारे यहाँ पे बिजली और कड़कती है तो हम लोग जैसे लोगस्य या वो पढ़ लेते हैं, नमुत्थनम कर लेते हैं, तो हमारे वो निर्जरा का कारण बन जाता है, और वो सक्रस्तव कर भी उनकी वो निर्जरा नहीं हो पाती, सिर्फ इसलिए नहीं हो पाती है ना। अविरति का आकार है अपने में उनमें, बाकी समय दृष्टि है, क्षायिक समय दृष्टि भी होते हैं, देवता भी, तो करते हैं। और इतना 8-8 दिन तक ये जाके तीर्थंकरों का गुणगान करते हैं, तो कितनी अपूर्व निर्जरा, कितने परिणाम शुद्ध होते होंगे। अभी सब कोई अपन भी जैसे वहां जाके महोत्सव आदि के समय देव इतना पूरा दिया हुआ होगा ना इसमें, वहां जाके दान। हाँ दिया हुआ है ये, आपने वो पूरा बताया कि किस तरीके से वो जाते हैं वहां पे, वो मनाते हैं ना, वो लिखा है। तीर्थंकरों का जीवन चरित्र गाते हैं, अद्भुत रूप से उनके
परिणाम विशेष होते हैं, तो अपन भी सब अभी वैसे ही परिणाम बनाकर अपना अध्ययन शुरू करें। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। और आंटी मेरे कुछ प्रश्न और है अगर सबको। हाँ, आंटी हाँ, बोलो। वो जो शब्द है पेज नंबर 160, हाँ ये पेज नंबर 166 क्वेश्चन नंबर 956 956। हाँ बोलो। हाँ आंटी इसमें पढ़ते वक्त देखा कि कौन से वो है ना जिन्होंने एक ही तीर्थंकर का कल्याणक मनाया, तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि धर्मनाथ भगवान का कल्याणक मनाने वाले सत्येंद्र जी एक मतलब वो एक ही कल्याणक था। तो मेरा प्रश्न आया कि आदिनाथ भगवान के टाइम में भी तो कोई इंद्र राही होगा, तो उन्होंने भी कल्याणक मनाया, तो उनसे पहले के सारे लेने हैं ना, धर्मनाथ भगवान से पहले सब जितने भी तीर्थंकर हुए उस समय एक इंद्र ने एक इंद्र तीर्थंकर भगवान का कल्याणक मनाया, ऐसा समझना। सबका ये गैप ज्यादा है। धर्मनाथ जी का क्या दिया मैंने? हाँ आपने लिया, उत्तर दिया ना, भगवान धर्मनाथ जी के कल्याणक मनाने वाले। ऋषिदेव तो भगवान असंख्य वर्ष का था, तो हाँ असंख्य इंद्र हो गए उस समय में, उन्होंने मनाया ही नहीं। ये कोई हाँ ध्यान लेकिन नाम ये लिख दे सब। ठीक है, ये प्रश्न अच्छा है, सब कोई समझ लीजिए इसको। प्रश्न उत्तर पढ़ो वापस, प्रश्न और उत्तर हाँ दोनों। हाँ क्वेश्चन पढ़ दो आंटी पहले। हाँ हाँ कौन से देवराज सत्येंद्र ने जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के एक तीर्थंकर का ही कल्याणक मनाया, एक उदाहरण लिखिए। तो धर्मनाथ जी के कल्याणक मनाने वाले सत्येंद्र जी ने भरत क्षेत्र के अन्य किसी तीर्थंकर का कल्याणक नहीं मनाया, क्योंकि 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी का शासन 3 सागर में 3/4 पल कम था। देवराज सत्येंद्र की स्थिति 2 सागर की होती है। ठीक है, इन्होंने हाँ। नहीं बात की। जब ये संख्या काल का शासन शुरू हो गया बाद के तीर्थंकरों में 19वें से, उस समय के तीर्थ शक्रेंद्र महाराज ने अनेक का मनाया है। ये ठीक ही बात है, तो यहाँ लिख लो प्रथम ऋषभ देव जी से लेकर धर्मनाथ जी के हाँ आंटी 15वें धर्मनाथ तक। ध्यान ही हाँ। नहीं गया, पता नहीं क्यों मैंने भी धर्मनाथ जी का कल्याणक उनका नहीं था लिखा। आपने एक्चुअली एक उदाहरण लिखे ना, देख के साथ आपने धर्मनाथ भगवान का कर दिया होगा। वो लेखे में पौंड सागर था ना, 3 सागर में पौंड सागर पल कम पीछे से गई, तो वो लिख दिया मैंने। हाँ आंटी और पूछो थोड़ा सा। सबको हाँ पूछो, लिख लिए सब कोई। ऋषभ देव भगवान जी से धर्मनाथ जी के एक बार, तब तक ये पूछ के बाद में तुम उसमें देखना भी है जिन धर्मों में इनका शासनकाल 17वें का कितना था, 16वें 17वें 18वें। हाँ ठीक है आंटी। साधुपम में था या पल्योपम में था, एक बार देख के बता देना। हाँ आंटी। हाँ आंटी इसी से भगत साध्वी यहाँ हमेशा सुबह लेखा गिनते गिनते थे। आजकल प्रचलन नहीं रहा, तो उन लोगों को तो शासनकाल पूरी इतनी कंठस्थ रहता था, धारा प्रवाह जैसे कोई स्तवन याद रहता है वैसे। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी पेज नंबर बगल में 167 के क्वेश्चन नंबर 960 में जो 50 नील कोड़ाकोड़ी पल्लोपम लिखा हुआ है, तो ये भगवान की बताई हुई मैथमेटिक्स, नील तो भगवान का नहीं बताया हुआ है ना आंटी, ये तो हम लोगों का है ना। हाँ तो ये अगर सिर्फ भगवान की भाषा में होने से तो ये अनंत ही होगा आंटी, पल्लोपम इंटू सागरोपम, या पल्योपम असंख्या संख्या होगा। असंख्य। और प्रश्न पढ़ो 959 एक बार। आंटी क्वेश्चन 960 50 नील कोड़ाकोड़ी इंद्रो पहले ऊपर वाला। हाँ 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 ऋषभदेव भगवान और अजितनाथ भगवान के अंतर में भरत क्षेत्र के कितने चंद्र सूर्य इंद्र हुए और क्या वे कल्याणकों में सम्मिलित हुए? उत्तर, इन दोनों तीर्थंकरों के अंतर में लगभग 50 नील कोड़ाकोड़ी चंद्र सूर्य हुए। इन इंद्रों ने भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के कल्याणक नहीं मनाए, किंतु महाविद्य क्षेत्र के असंख्यात तीर्थंकरों के कल्याणक मनाए, क्योंकि एक पल्योपम में असंख्यात पूर्व होते हैं। तो ये हमने समझने के लिए किया ना आंटी? नहीं समझने के लिए नहीं, हमारा सौर ने गणित करके निकाला है। हाँ वही हाँ हाँ आंटी लास्ट सवाल। हाँ आंटी पेज नंबर 163 आंटी मैं सवाल पूछ लेती हूँ। पेज नंबर 163 में क्वेश्चन नंबर 940 है, वहां पे आपने बताया कि असुर कुमार कहाँ तक जा सकते हैं। उसमें आपने बताया कि उनकी जो शक्ति होती है वो 7वीं पृथ्वी तक और ऊंचे 12वें देवलोक तक जाने में समर्थ है। फिर इसी को आंटी क्वेश्चन नंबर 968 में आपने कहा कि ये एक आश्चर्य है कि वो प्रथम देवलोक में गए। पढ़ो, यह उनकी शक्ति मात्र है, किंतु वे वहां तक गए नहीं, जाते जाएंगे नहीं। हाँ लेकिन शक्ति है आंटी। हाँ लेकिन जाते पहले देवलोक तक ना, सौधर्म देवलोक तक गए, जाते हैं, जाएंगे।
हाँ, और फिर और आंटी क्वेश्चन 968 में आपने बताया कि ये एक आश्चर्य है, लोकाश्चर्य है। लोकाश्चर्य है जब वो ऐसे जाते हैं, जाने की जाते हैं तो कब ऐसा आश्चर्य अनेक बार होता है, अनंत बार हो चुका है अतीत काल में। हाँ, तो फिर ये लोकाश्चर्य कैसे हुआ आंटी? मेरा बस ये बात ही है कि वो जानते हैं, वहां पर पहले बता दिया जाते हैं, क्यों जाते हैं, कोई कारणवश जाते हैं, ये कारण जब उपस्थित होते हैं तब वो कारण से जाते हैं, तो वो लोकाश्चर्य सामान्य रूप से नहीं जाते हैं। अच्छा, सामान्य से नहीं जाते हैं, लेकिन जाने की क्षमता से हमने लोकाश्चर्य नहीं लिया। नहीं, कभी कभी जाते हैं, देखकर लोकाश्चर्य कर दिया। हाँ, जब जाते हैं तब लोकाश्चर्य है। पढ़ो अच्छा, 968 उत्तर एक बार। हाँ, असुर कुमार देवों की तुलना में वैमानिक देव महर्दिक होते हैं। परिग्रहिता और अपरिग्रहिता दोनों प्रकार की देवियां वैमानिक देवों की संपत्ति होती है। देवियों के चाहने पर भी असुर कुमारों को सोधर्म देवलोक में भोग भोगने में भय लगता है, अतः अपनी सुरक्षा के लिए वे वहां भोग नहीं भोगते हैं। अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी काल बीतने पर असुर कुमार देव पहले देवलोक में जाते हैं। यह लोकाश्चर्य की गिनती में आता है। 966 पढ़ो। 966, हाँ आंटी पढ़ती हूँ। असुर कुमार देव पहले सोधर्म देवलोक तक किस कारण से जाते हैं? वैमानिक देवों से भव प्रत्यनिक अर्थात जन्मजात बेर के कारण, वहां की देवियों को अपने साथ लाने के लिए, आत्मरक्षक देवों को त्रास पहुंचाने के लिए तथा उनके छोटे छोटे रत्नों को चुराने के लिए असुर कुमार देव सोधर्म कल्प तक जाते हैं। अनंत खुद काल बाद के ही पास नहीं, खुद के पास कितने बड़े बड़े रत्न हैं, मशालें होती है बड़ी बड़ी रत्नों की, उसी से प्रकाशित होते हैं, हर चीज रत्न में है, फिर भी देखो लोभ, उस लोभ के कारण जा रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट लाइन पढ़ो। अनंत काल बाद ही किसी महर्दिक असुर कुमार देव को जन्म या मरण के समय सोधर्म कल्प जाने का संकल्प उत्पन्न होता है। ये लोकाश्चर्य में ही है, जब जाने का संकल्प होता है और जाते हैं ना वो। हाँ, मेरा वही क्वेश्चन था आंटी, सामर्थ्य भी थी दिया, फिर आपने बताया लोकाश्चर्य है, और फिर उसी 972 में आपने कह दिया कि वो भगवान की आर्यन भगवान की अंगार के शरण लेकर जाते हैं। शुद्ध ज्ञान है ना। समय समय पर गौतम स्वामी ने विशाल परिषद के समय विचरण करते हुए, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आचार्य श्री किसी गांव में प्रसन्नचंद्र राजऋषि का उपदेश दिया है, कथा सुना के माध्यम से बोध दी है अपने को। फिर अन्य किसी गांव में भी वही बात करते हैं, प्रसंगवश उसमें कोई और भी बात जुड़ जाती है, तो कभी उन्होंने किसी देव सामर्थ्य पूछ लिया है, बाद में उन्होंने किस कारण से जाना है, फिर लोकाश्चर्य की बात चली तो यह बात आ दी। तो अपना शुद्ध ज्ञान सीखने के लिए सबको सभी आगमों का अध्ययन करना पड़ेगा, और तब उसमें पूर्णता आएगी। हाँ आंटी, लास्ट में देखो आपसे पूछना आंटी, जब मुझे कुछ आता नहीं था ना, तब मेरे को थोड़ा बहुत भी नहीं आता था, तो मेरे मन में ना ये प्रश्न आते थे बहुत पहले कि भगवान ने इतने, क्योंकि 32 आगम लिखने में तो इतनी सी किताबें होती थी, तो मेरे मन में आता था भगवान ने इतना सही ज्ञान दिया, पर जब अब पढ़ने के बाद पता चलता है कि कितना ज्ञान है, तो आंटी वो मेरे से जो असाधना हुई है वो मुझे भगवान के सामने खोलना पड़ेगा ना, वो मेरी अज्ञानतावश हो गई थी। खोल दो, अच्छा है, इस बहाने भगवान के समीप जाने का, आलोचना करने का सब मिल जाएगा। उनके अवग्रह पेश करोगे, वही कितनी बड़ी बात हो जाएगी। हाँ ठीक है, ठीक है आंटी। हाँ वीना जी आप पूछ लीजिए, उसके बाद आरती जी आप पूछ लीजिएगा। जय जिनेन्द्र भाभी जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ, प्रश्न संख्या 3760, पेज नंबर 154। हाँ बोलो। इसमें है उपयुक्त पाठ से यह प्रमाणित होता है कि विमलनाथ भगवान के शासन में असंख्यात काल तक 14 कुटी थे, अर्थात उनके शासन में असंख्यात 14 कुटी हुए। मेरा प्रश्न है कि तीर्थंकर, जब एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर भगवान का शासन जब शुरू होता है, तब क्या पूर्व का विच्छेद होना जरूरी है? मतलब नियम है कि पूर्व का विच्छेद होगा तभी भगवान का शासन दूसरे भगवान का चालू होगा? हाँ, विच्छेद हो जाता है, मतलब ये होगा? हाँ एकदम। अच्छा, महाविद्या में जैसे हम लोग अभी बोलते हैं कि हर समय जैसे 14 पूर्वों का ज्ञान महाविद्या में है, तो जिस विजय में तीर्थंकर भगवान नहीं है, तो वहां पे ऐसा माने फिर वहां पे 14 पूर्वों का ज्ञान नहीं है? वहां नहीं है, बाकी समूचे महाविद्या की अपेक्षा अपन बात करते हैं ना, जहाँ तीर्थंकर का विच्छेद बहुत काल हो गया, जिनको निर्वाण हुए उस समय नहीं है उनके।
नए तीर्थंकर होने वाले होते हैं तो जो दृश्यवाद के ज्ञाता होते हैं उनका देवलोक गमन या मुक्ति पहले ही हो जाती है। ये सब शाश्वत भाव है। अच्छा अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न है 3768 से। हाँ बोलो। हाँ, इसमें ये जो 14 पूर्वों के क्रम का नाम दिया गया है, ये क्या भगवान महावीर के जो उपदेश दिए उसके अपेक्षा से दिया, या हमेशा से ही 14 पूर्वों का यही नाम का क्रम रहता है? सभी नाम यही है। भगवती अनंत तीर्थंकरों के समय यही थे। सभी 11 दृष्टिवाद एज इट इज थे, उदाहरण अलग अलग हो गए। जैसे यहाँ शास्त्रकार ने दे दिया, जयंती बाई का दे दिया, ऋषि भद्रपुत्र, शंख पोखली आदि के दृष्टांत दे दिए। सिद्धांत एक ही है, दृष्टांत अलग है। सभी नाम सेम है, शाश्वत नाम है। जैसे पूर्व की जो संज्ञा दी गई है उसमें जैसे लिखा है ना कि तीर्थ का प्रवर्तन करते समय तीर्थंकर भगवान जिस अर्थ का गंधर्व को सर्वप्रथम उपदेश देते हैं, हाँ। तो सर्वप्रथम उपदेश का क्रम हर तीर्थंकर का तो भिन्न भिन्न होता है? नहीं, बिल्कुल भिन्न नहीं। उत्पाद व्यय द्रव्य त्रिपदी होता है सभी तीर्थंकरों का। वो त्रिपदी से ही तो ये प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, सभी तीर्थंकरों का ये एक ही होता है क्या? हाँ हाँ, एक ही त्रिपदी होती है। मात्राक्षर का है ना, इस मातृकाक्षर का है ना। शुद्ध ज्ञान की जननी है त्रिपदी। अच्छा ठीक है बाबू जी। और एक है 3768 में 6 नंबर जो सत्य प्रवाद पूर्व है, उसमें सत्य रूप संयम, हाँ, इसका क्या अर्थ है? सत्य रूप संयम का क्या तात्पर्य है? संयम क्या है? सत्य ही है। सत्य का रूप है संयम। संयम में सभी गुण समा गए। जो गुण है वो सत्य है, और सत्य संयम सत्य है। तो संयम की क्रियाओं का भी इसमें विस्तृत वर्णन है। सत्य वचन, सत्य मन आदि का तो है ही, इसके साथ साथ संयम का भी वर्णन है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सत्य संयम है। अच्छा, और संयम के ऊपर कोई चीज ही नहीं है, हर चीज का समावेश हो जाता है उसमें। ठीक है। और एक उसके ठीक नीचे वाला जो पॉइंट है, इसमें अनेक नए तथा मतों की अपेक्षा से आत्मा का प्रतिपादन किया गया है। तो हाँ। ये दृष्टिकोण के अंतर्गत आत्म प्रवाद पूर्व है, तो उसमें अन्य मतों की अपेक्षा से भी क्या प्रतिपादन किया है या नहीं, अनेक नए, नयों से यानी अपेक्षाओं से। आवश्यक निरुक्तिकार कहते हैं कि आगम का एक भी अक्षर नहीं है जो नए से विहीन हो। बिना नए के कोई वर्ड ही नहीं है आगम में। अपेक्षा से, अपेक्षावाद, नएवाद, कुछ भी बोलो। तो अनेक नयों से, अनेक अपेक्षाओं से दिया। अन्य मत तथा मतों से अन्य तीर्थिकों के मत भी दिए हैं। जैसे सूर्यग्राम सूत्र में अन्य तीर्थिकों के मत दिए ना, वो ये ऐसे करते हैं, उसका खंडन कर रहे हैं, निराकरण कर रहे हैं। हमेशा देखो अन्य तीर्थिक संख्या में ज्यादा होते हैं। कभी भी देखो कि हीरे पन्ने की तुलना में कंकड़ पत्थर, गलत वर्ड बोल गई, उनकी तुलना में अन्य चीजें कम होती है ना। तो उसी प्रकार फिर प्रचार प्रसार करने के लिए पहले उनके मत का कहना पड़ता है ना, कि तुम्हारे मत में ये इसका विरोधी है, तब वो बोध प्राप्त करते हैं। अपन बाद में सोमल ब्राह्मण आदि का भी पढ़ेंगे, अन्य तीर्थिकों का आता ही है ना, ये मत है, उसका खंडन कर रहे हैं भगवान। तो सत्य को जानकर वो बोध प्राप्त कर लेते हैं। कई प्राणी उनमें से, हर एक तो नहीं करते हैं, कई प्राणी प्राप्त लेते हैं। ठीक है बाबू, हो गया। आरती जी। हाँ, और किसी का है ना क्वेश्चन? है प्रमीला हाँ, जी प्रमिला जी का है, उनका ले लूं पहले मैं? हाँ हाँ, ले ठीक है, क्वेश्चन लेके फिर आप रीडिंग भी शुरू कर देना। हाँ ठीक है। सॉरी। हाँ बोलो प्रमिला। प्रमिला जी। हाँ हाँ, अब अनम्यूट किया ना। अभी प्रणाम भाई। हाँ प्रणाम भाई। हाँ, मेरा उस दिन रह गया था, तो है फर्स्ट बुक थी, है तो छोटा मोटा ही क्वेश्चन। 809 का एक क्वेश्चन था मेरा। पेज नंबर है 135। हाँ, तो इसमें जो नैगम नय 809 क्वेश्चन नंबर, नैगम नय किसे कहते हैं, इसका आंसर आप एक बार समझा दीजिए। आप पढ़ो। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के भवों को ग्रहण करना नैगम नय कहलाता है। जैसे जो मड़ाई निर्गम भविष्य में सिद्ध बुद्ध होने वाला है, उसे वर्तमान में भी सिद्ध बुद्ध मानना।
ये भ- अपेक्षाओं से कथन करते हैं ना, नए अपेक्षा है। तो इसमें एक नए है, जब दार्शनिक चर्चाएं होती है उसमें भी भविष्य में होने वाला है, अभी मान लो, हालांकि पूछते नहीं है सैनिक महाराज अगले भव में अगली उत्सर्पणी में होंगे, वो तीर्थंकर तो अभी उनको वंदना नमस्कार नहीं करते हैं, लेकिन एक अपेक्षा से मान लिया कि वो आत्मा तीर्थंकर तो निश्चित रूप से होगी, उनको सिद्ध बुद्ध मान लिया, और तीर्थंकर होगी, केवल ज्ञानी होगी तो मुक्त होगी, इसलिए मान लिया। एक अच्छा है, ये शुरू किए ना, में देखिए 800, हाँ 1 मिनट ध्यान आ गया, 800 में सबको ही लिख लीजिए, मृतक भोजी शब्द का अर्थ अभी आया है, अचित आहार तो ठीक है साधु करते ही है, याचित शब्द है, अर्थ है इसका याचना करने वाले, ठीक कर लो, अभी निश्चंद में ये आया है, याचना भोजी ऐसे करना है। याचित भोजन करने वाला, याचित आहार है, अचित की जगह याचित लिख लो। ऐसे हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि ये जैसे यदि हम लोग सोचे भाई भविष्य में जो भवी जीव हैं वो सारे के सारे सिद्ध बुद्ध होने वाले हैं, तो उनको सबको सिद्ध बुद्ध मान लें इस अपेक्षा से। मान लो उन्हें सभी चीज, कोई भी चीज में मान लो, एक पेन का मिट्टी होने वाला है, मैं आज बोल दूं कि ये तो मिट्टी हो गया, निगम नहीं से, बस ठीक है। एक मेरे को पूछना है 893, अभी टाइम मिल जाती है क्या पढ़ने के? इतनी नहीं, सेवा नहीं बिल्कुल नहीं मिलती है, बस अभी जो पढ़ रही हूँ वही पढ़ती हूँ, उसी में कोई क्वेश्चन आ गया तो हो जाए। 153 नंबर पेज, इसमें मेरे को ये समझना था, हम लोग बोलते हैं देवताओं के पास जो भी चाहे फूल वगैरह जो चीजें होती है वो सब अचित होती है, राइट? ऐसे ही नहीं, अचित क्यों होती है? सचित है, जीव सहित है, सभी चीजें औदारिक की बनी हुई है, जितने भी उनके आभूषण, वस्त्र, मकान, महल। तो अच्छा ऐसे कहते हैं कि वो लोग समावसरण में जो चद्दर भी है वो भी सचित है, सचित है क्योंकि पृथ्वी काय का है, पृथ्वी काय की बनी हुई है, शाश्वत। तो हम लोग कहते हैं ना कि जब समवसरण बनाते हैं उसमें जो चीजें यूज होती है वो अचित होती है, ऐसे वर्णन आया है। भावना उसमें अचित की है, वेक्रिय पुद्गलों से अगर वेक्रिय समुद्घात करके बना रहे हैं तो अचित ही होगी, या सचित ला के भी डाल देंगे, कहीं से लाया और निर्माण कर दिया, जैसे आजकल भी इंजीनियर्स इतनी जल्दी मकान बना के खड़ा कर सकते हैं ना, चाहे तो 90 दिन में बनाया था चाइना में, इतने मंजिल कर सकते हैं, तो देवों की तो अचिंत्य शक्ति होती है, कर भी सकते हैं। ये आप संजय मुनि जी महाराज को पूछना, समवसरण की सब चीजें वेक्रिय की अचित है या औदारिक की? तो बहुत अभी समवसरण पे क्लास ले रहे हैं वो तो, यहाँ पे बहुत वो बन, अभी यहाँ पे शिविर लग रहा है तो उसमें बहुत साधु संत पढ़ा रहे हैं, बहुत श्रावक लोग भी पढ़ा रहे हैं। खूब पढ़ो, उनके पास से पढ़ोगे, उनका टाइमिंग मेरे सूट ही नहीं करते, एकदम सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 7 बजे। अच्छा ठीक है, थैंक यू भाई, जय जिनेंद्र, प्रणाम। जी आरती जी आप पूछिए अपना। और एक था क्या डाउट अनीता जी का? उन्होंने लोअर हैंड कर दिया शायद। अच्छा ठीक है। आंटी जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आंटी जी पुरानी बुक पाग 1 में 1778 पेज नंबर 322। हाँ बोलो। आंटी जी ये मेरे को समझ में वापस नहीं आया, एक प्रदेश श्रेणी को छोड़कर लोकांत तक उत्पन्न होते हैं। एक श्रेणी मीन्स पूरी लंबी श्रेणी लेनी है, मेरू पर्वत से तो वो पूरी लाइन मीन्स जो 10वें शतक में बात चली थी ना, विदिशा एक प्रदेशी श्रेणी। हाँ वो तो शायद वो एक प्रदेश नहीं की थी मैंने, मैं इसमें वो दिशाओं का थोपड़ा एक बार कर लो, उसकी रिकॉर्डिंग भी सुन लो आरती। अच्छा ठीक है आंटी जी। उस विदिशा की बात चल रही है, एक प्रदेश में जीव समा नहीं सकता है, जीव कम से कम असंख्य आकाश प्रदेश अवगाढ़ में तो कम से कम भी रहेगा ही। अच्छा, और आंटी जी इसके ऊपर वो 4th पॉइंट दिया है ना इसी पेज पे, ये देवता माता का कोठा साफ करने आते हैं, तो इसमें हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी तो सारे इंद्र एक अवतार एक भवतारी है, तो अगर शकेंद्र जी या और कोई इंद्र इस तरह से आए
तो फिर वो एक भवतारी नहीं होंगे तो ही आएंगे, या फिर एक भवतारी होंगे तो भी आ सकते हैं? नहीं, तो भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। कोई देव देख ले, कोई रिद्धिशाली देव, मैं इस माता के कोठे में जाने वाला हूँ, वो अपने किसी अभियोगी या किसी के सामने किसी को भी कह सकता है कि कोठा साफ करके आ जाओ, मैं जाने वाला हूँ। पर सम्यक दृष्टि होंगे तो भी वो उनमें उतना कौतूहल रहेगा ही, ऐसा समझना है? नहीं, समय दृष्टि नहीं, ये एक प्रकार कौतूहल वाली बात नहीं हुई। तीर्थंकर महाराज का तो ठीक है, भगवान जन्म ले रहे हैं तो कोठा साफ करने भी नहीं आए थे, उनका तो उल्लेख नहीं है, कोई आ जाते हैं। घृणा तो समय दृष्टि, आज अपन भी समय दृष्टि है तो भी असुचि की अभी अपन इतनी ऊंची दशा में अप्रमत अवस्था में नहीं पहुंचे, तो गंदगी और होती है तो नाक बंद कर ही लेते हैं ना। देखो, उत्तराध्ययन सूत्र में आता है कि गौतम स्वामी जब वहां गए मृगापुत्र के उधर नीचे अंडरग्राउंड में देखने जाते हैं ना उनकी माता के साथ में, तो उन्होंने नाक ढक लिया। तब वहां प्रश्न उठता है कि गौतम स्वामी के लिए तो अप्रमत साधक कहते हैं, निरंतर अप्रमत्ता में नहीं रहे लेकिन उच्च कोटि के साधक है, उन्होंने क्यों नाक ढके, उनको क्यों दुर्गंध के प्रति आया? तब समाधान देते हैं टीकाकार इस विषय में कि उनको दुर्गंध के कारण नहीं, उस वो घृणा के कारण नहीं, दुर्गंध से और कोई, जैसे अपन इन्फेक्शन और बोलते हैं ना, ये अभी क्या था, क्या बीमारी थी अभी, कोरोना। कोविड वगैरह का जो प्रिकॉशन रखते थे उस हिसाब से उन्होंने ध्यान रखा। अच्छा, एक कोई क्वेश्चन देव और भेज है। देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ बोलो। समुद्घात देवता जो करते हैं, तो तीर्थंकर का जीव जब देवता रूप में होगा हाँ, तो वो भी समुद्घात करेंगे क्या मरण के टाइम पे, काल क्या के बात, टाइम पे? अप्रमत जीवों के लिए निषेध है, प्रमत के लिए नहीं है। तीर्थंकर भगवान देवगति में जब तक संयम धारण नहीं करते हैं तब तक वो भी प्रमत अवस्था में ही है। ठीक, तो उनके शायद लिए समुद्घात बात हो वेद गई में कि कुछ भी कर कह सकते दें हैं। कि उनके परिणाम बहुत ऊंचे रहते हैं, उनके लिए अपने को इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वीरथ हुई पुंछे सुनम में भगवान क्या कह रहे हैं, मैंने कभी प्रमद भाव का, पाप कर्म का सेवन नहीं किया, शिक्षा लेने के बाद है, लेकिन पहले होने में बाधा नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आंटी जी लास्ट। इतना अपन मीन्स ब्रह्मचर्य का इतना महत्व है जैन धर्म में, हर एक जगह अपन यही पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ देवता के लिए परिचारणा को सुख कहा गया है कि वो तो इतना सुख भोगते, इतनी अरबों खरबों देवियां वो होती है। भौतिक सुखों की अपेक्षा बताया, वो उनके पुण्योदय से उन्हें प्राप्त हो रही है उतनी। पर आंटी जी, मनुष्य करे तो वो पुण्योदय नहीं कहलाता है, पाप ही गिनते हैं, और देवता के लिए वो पुण्योदय क्यों कहे? नहीं तो मनुष्य के तो जीव उत्पन्न हो जाते हैं ना उसमें, अच्छा माता पिता के संयोग से, वहां उत्पत्ति नहीं है। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत कृपा हुई आंटी जी। आंटी 2:30 बज गया। हाँ हाँ, हाँ पढ़िए, बहुत लेट हो गई। हाँ, कहाँ से स्टार्ट करना है आज? क्वेश्चन 3770। 770 ना? हाँ हाँ, पेज नंबर 157। हाँ। श्रमणोपासक ऋषभ भद्र पुत्र की धर्म चर्चा, शतक 11, उद्देशक 12। पूर्व पर संबंध। धनाढ़ यावत अपरिभूत श्रावकों की ही धर्म चर्चा का वर्णन किया जा रहा है। क्वेश्चन 3770। एक दिन आल्भिका नगरी के धनाढ़ श्रमणोपासकों में परस्पर किस विषय पर धर्म चर्चा हो रही थी? उत्तर, श्रमणोपासकों में देवलोकों में देवों की स्थिति के विषय में चर्चा हो रही थी। क्वेश्चन 3771। देवों की स्थिति के विषय में ऋषिभद्र पुत्र श्रमणोपासक ने क्या कहा? उत्तर, ऋषिभद्र पुत्र ने कहा, आर्यो, देवलोकों में देवों की जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष है, उसके बाद एक समय अधिक, 2 समय अधिक, यावत असंख्यात समय अधिक, इस प्रकार बढ़ते हुए उत्कृष्ट 33 सागरोपम की स्थिति है। इसके आगे अधिक स्थिति वाले देव और देवलोक नहीं है। क्वेश्चन 3772। क्या ऋषभद्र पुत्र श्रमणोपासक द्वारा प्ररूपित देव स्थिति पर अन्य श्रमणोपासकों ने विश्वास किया? नहीं। क्यों नहीं किया? लघु दंडक का थोपड़ा नहीं याद था ना उन्हें? लघु दंडक के थोपड़े में ना सबकी स्थिति, सबको ध्यान है। लघु दंडक भूमिका के थोपड़े हैं, किस किस को नहीं आता है लघु दंडक? जिनको भी नहीं आ रहा है स्थिति और लघु दंडक का थोपड़ा 3-4 बार अवश्य पढ़ लें अगली क्लास के पहले। लघु दंडक, नव तत्व, गुण स्थान, गतागत, ये सब भूमिका मानी जाती है। जैसे महल की नींव होती है उसी प्रकार तत्व ज्ञान की नींव है। ये सब बातें ध्यान रहने से विषय सरल लगता है। फिर पढ़ी आंटी, हाँ
वो आरती जी की आवाज कम आ रही है, ऐसा लिखकर मैसेज आया। आरती जी एक बार जोर से पढ़ के देख लो, नहीं तो उनके कुछ होगा। हाँ, मैं 1 मिनट दूसरे रूम में चली जाती हूँ, तो 1 मिनट। आंटी तब तक पढ़ू क्या आगे? पढ़ो पढ़ो, टाइम वेस्ट। क्वेश्चन 373। हाँ। अच्छा, क्वेश्चन ऋषिभद्र पुत्र की बात पर विश्वास न करने वाले श्रावक आज्ञा के आराधक कब हुए? उत्तर, श्रमण भगवान महावीर के अल्भिका नगरी पदार्पण को सुनकर हर्षित श्रमणोपासक धर्मोपदेश सुनने आ गए। भगवान ऋषिभद्र पुत्र ने सत्य कहा है। कुछ यह सुन नेटवर्क आज्ञा प्रॉब्लम के है। आरती जी नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ लेना, नेट की प्रॉब्लम है ना, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक है। हाँ, कोई और पढ़ लेगा। सोनम ठीक है, पढ़ोगी? हाँ। उस दिन उनका भी जिनको सोनम, भी पढ़ने के बाद है वो हैंड रेज करिए प्लीज। अंजलि जी, जो किसी ने इन्होंने नहीं पढ़ा म्यूट कर लो आंटी जी, काफी नाम है। हाँ थोड़ा जी अंजलि, आप बताइए, आपके पास नाम लिखे हुए हैं ना? हाँ नहीं, वो तो शनिवार के थे ना, रुक के देखते हैं। सोनम पढ़ेंगे? सुमन उनका आया हुआ है, सुमन भुतोड़िया का, वो पढ़ेंगे हाँ शायद। देखते हैं, हाँ देखती हूँ। सुमन ना? सुमन हाँ भुतोड़िया एड्रेस आया हुआ है। हाँ आंटी, हाँ आज तो अनम्यूट किया है मैंने। मैंने कर दिया। आप मैं कर मैंने रही हूँ कर ना? दिया है, ठीक है। हाँ आप करिए। जय जिनेन्द्र भाव जी। हाँ पढ़िए। 3775 बनते क्या ऋषभ? नहीं, ऊपर का पढ़िए, 3773 वापस पढ़िए। अच्छा, सुरेंद्र बाबू आपका नेक्स्ट क्लास में नाम लिखा दीजिए, वो भी हैंड रेस किए थे। सुरेंद्र लिख लेना। आंटी शनिवार के लिए 7-8 नाम ऑलरेडी आ चुके हैं। शनिवार नहीं, ये क्लास के हाँ, लिए। तो इन्हीं का नाम दे दूं फिर, बृहस्पतिवार शनिवार। हाँ, बृहस्पतिवार एक दिन दे दो। अच्छा, उनका जिसमें एक दिन में दे दो। हाँ पढ़ो हाँ। सुमन भाई। क्या ऋषिभद्र पुत्र श्रमणोपासक द्वारा प्ररूपित देव स्थिति पर अन्य श्रमणोपासकों ने विश्वास किया? नहीं। प्रश्न नंबर 3773, ऋषिभद्र पुत्र की बात पर विश्वास न करने वाले श्रावक आज्ञा के आराधक कब हुए? उत्तर, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के अल्भिका नगरी के पदार्पण को सुनकर हर्षित श्रमणोपासक धर्मोपदेश सुनने गए। भगवान महावीर ने फरमाया, तो हर्षित शब्द में अंडरलाइन कर लो। शास्त्रकार कह रहे हैं कि वो श्रमणोपासक कितने हर्षित हुए कि हमें धर्म आराधना करने का, विशेष निर्जरा आदि करने का सौभाग्य मिल रहा है, भगवान का पदार्पण हुआ। यहाँ तीर्थंकर नहीं है, लेकिन तीर्थंकर के समान आचार्य, उपाध्याय, साधु साध्वी आदि है। जब भी जाए पहले मन को हर्षित करेंगे। अब अपन भगवान महावीर ने फरमाया कि देव स्थिति के संबंध में ऋषिभद्र ने सत्य कहा। यह सुनकर वे आज्ञा के आराधक हुए, यावत ऋषिभद्र पुत्र के कथन की सत्यता को जाना। प्रश्न 3774, श्रमणोपासकों ने ऋषिभद्र पुत्र को वंदना नमस्कार करके उनकी बात को सत्य न मानने के लिए विनय पूर्वक क्षमा याचना की। इससे क्या परिलक्षित होता है? उत्तर, उन श्रावकों की सरलता, सत्यग्रहिता और विनम्रता परिलक्षित दृष्टिगोचर होती है। प्रश्न 3775, भंते क्या ऋषिभद्र पुत्र श्रमणोपासक आप देवानुप्रियों के समीप अनगार धर्म स्वीकार करने में समर्थ हैं? उत्तर, गौतम, नो। कहते हैं, यहाँ वाक्य देखो, गौतम स्वामी भगवान को कह रहे हैं भंते, आप देवानुप्रिय, उनको भी देवानुप्रिय कह रहे हैं। पढ़िए। उत्तर,
गौतम, नो अनठे समटे, यह अर्थ समट नहीं है, किंतु वह बहुत ही शील व्रत, गुण व्रत, विरमण व्रत, प्रत्याख्यान और कोशोपवासों से तथा स्वीकृत तपस्या द्वारा अपनी आत्मा को भावित करता हुआ बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक पर्याय का पालन करेगा। फिर मासिक संलेखना द्वारा 60 भक्त अनशन का छेदन कर मास खमन, आलोचना प्रतिक्रमण करके समाधि मरण द्वारा काल करके स्वधर्म कल पहले देवलोक में 4 पल्यों की स्थिति वाला देव होगा। देखो, आलोचना पहले भी कह चुकी हूँ, पाप होना दोष नहीं है, उतना बड़ा दोष नहीं है, प्रायश्चित नहीं करना महादोष है। अब अपन ज्ञान पढ़ रहे हैं और फिर भी आलोचना प्रायश्चित नहीं करेंगे तो महादोषी है, इसलिए सब ध्यान रखना अपन सबको। प्रश्न 3776, श्रावक के अणुव्रत कितने हैं? श्रावक के 5 अणुव्रत है, यथा स्थूल प्रणतिपात विरमण व्रत, स्थूल निशामाद विरमण व्रत, स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत। चौथा करेक्शन कर लो, सब कोई स्थूल मैथुन विरमण नहीं है, शास्त्रों में सिद्धांत 32 में भी आ ही गया है, स्वदार संतोष है, स्वदार संतोष व्रत। स्थूल मैथुन विरमण काट दो इसमें, और 5वें में भी स्थूल परिग्रह काटकर इच्छा परिमाण व्रत कर दो। चार नंबर स्थूल स्वदार संतोष व्रत, 5 नहीं, नंबर 4 स्थूल नहीं है, 4 नंबर है स्वदार संतोष व्रत, स्थूल भी काट दो। अच्छा, स्वदार संतोष व्रत, 5 नंबर इच्छा परिमाण व्रत और विरमण विरति। प्रश्न नंबर 3777, श्रावक के गुण व्रत कितने हैं? उत्तर, श्रावक के गुणों को गुणाकार रूप से बढ़ाने वाले 3 गुण व्रत है, यथा दिशा परिमाण व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड विरमण व्रत। प्रश्न 3778, श्रावक के शिक्षा व्रत कितने हैं? उत्तर, श्रावक को चरित्र पालन की शिक्षा मिले ऐसे शिक्षा व्रत 4 है, यथा सामायिक व्रत, देशावकाशिक व्रत, पोषद व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। प्रश्न 3779, बाह्य वस्तुओं का त्याग क्यों कराया जाता है? उत्तर, बंध का कारण अध्यवसाय है, बाह्य वस्तुएं अध्यवसान भावों की हलचल के कारण है, त्याग कर देने से उन वस्तुओं की हिंसा के अध्यवसाय उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए बाह्य वस्तुओं का त्याग कराया जाता है। नोट, जो 12 व्रतों की भली भांति आराधना करते हैं उनके हजारों मेरू पर्वत जितने पाप रुक जाते हैं। सबने कर लिया 12 व्रत? कोई है बिना 12 व्रत ग्रहण किया हुआ तो ले लेना, जो भी साधु साध्वी श्रावक श्राविका समीप हो उनके समक्ष बैठकर अवश्य ले लेना। आंटी, हाँ, देशावकाशिक में सर वाला स होगा क्या? मुझे पता नहीं लगा। हाँ, एक बार चेक करो, मैं हाँ, चेक करो सिद्धांत 32 में हाँ कर दी आंटी। क्या आएगा, सवार वाला है क्या? हाँ बोलिए निर्मल जी, इसी से संबंधित प्रश्न है। करती हूँ आंटी। आंटी एक थोड़ी देर पहले आपने जो बात बताई थी उसके संबंध में आंटी आपने बताया ना मृत आदि, जो अपन पहले बोलते थे मृत आदि मतलब अचित भोजन करने वाले, हाँ। है ना? तो अभी आप फरमा रहे हैं याचित भोजन, तो फर्स्ट तो अपन मड़ाई को मतलब मृत आदि करते थे तो वो बात बराबर बैठती थी दिमाग में। अभी याचित कैसे जोड़ते हैं उसको आंटी? ये ना परसों ही आई है। ओके, निश्चंद आया है गुरुदेव के पास से, उसमें मड़ाई का याचित किया है। हाँ ठीक है आंटी, करेक्ट है, हिंदी याचित हो रहा है तो ठीक है, याचित करेगा तो अचित ही करेगा। जैन साधु अगर याचना करने जाएगा, यहाँ याचना याचित शब्द है, अभी आ भी जाएगा शमनोपासक में भी थोड़े दिन में। हाँ ठीक है आंटी, वो करेक्ट है। नहीं मतलब उसमें लेसन में कुछ आया हो ना रीजन के इसको ये ऐसा याचित बना करके यूं। इस शब्द का अर्थ याचित है, मड़ाई शब्द का अर्थ याचित करे, अर्थ याचित है।
ठीक है आंटी, ओके ठीक। आंटी शेर वाला सा है, कौन सा? यही है ना? देसाव का सिख। हाँ ठीक है ना? नहीं आंटी, शेर वाला सा होगा पीछे। कौन सा सर? सवार आंटी वाला? हाँ हाँ हाँ। शलजम वाला आंटी। अच्छा, तो इसको ठीक कर लो सब कोई। देसाव का सवार देसाव वाला। नहीं आंटी, देसाव ठीक है आंटी, ना, ना, ना। देसाव ठीक है। देशावकाशिक हाँ देशाव काशिक, पीछे वाला सी। काशिक का से। हाँ, हिंदी में बोल रहे तो देशाव काशिक आंटी, नहीं तो देशाव काशिक बोलेंगे अपन प्राकृत में तो, है ना? हाँ, देशावकाशिक होगा हाँ क्या? देशाव काशिक, हाँ देशाव काशिक। काशिक। आप मरासा के जाएंगे ना, जी मरासा को पूछेगा ना काशिक का अर्थ। अभी वही है ना? नहीं आंटी, उसमें ऐसा देश प्लस अवकाश, देशावकाशिक। अच्छा, देश प्लस अवकाश। हाँ ठीक अवकाश। है। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए। भाभी जी, इसमें है ना दिशा परिमाण का व्रत जो दिया है। क्या है? हेलो, हाँ। दिशा परिमाण व्रत के अंदर में फोन वगैरह इसी में आएगा क्या? जैसे बाप जी यहाँ से कलकत्ता से बाहर फोन किए तो उसका जो लिमिट रखना इसी में आएगा क्या? दिशा परिमाण में? नहीं, देखो बहुत जो अच्छी तरह से लेते हैं उन वो लोग खोल लेते हैं। हम इस दिशा से, बगल से कंकड़ पत्थर का भी इशारा भी नहीं करेंगे, लेकिन अब आजकल तो ये सब खुला ही रखते हैं, फोन और सब। तो इसमें आएगा कि नहीं बाप जी? आना इसी में चाहिए। अपन और है कि फोन खुला ही रहता है अपने हर टाइम। फोन करना, बुलाना, फोन करना मतलब सब खुला ही हो गया ना बाहर का। अपन जाने का खाली ले रहे हैं, इस सीमा के बाहर में नहीं जाऊंगे। प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व में कितने शाही अस्थि बताए गए? 9वां प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व है ना, यहाँ अभी पिछले पढ़े थे ना 156 में। प्रत्याख्यानों के इतने भेद प्रभेद पूर्वक है, तो खुला रख लो उसमें। हमने हमेशा ही खुला छोड़ दिया है कि बस जाने की मर्यादा ले रहे हैं कि उस स्थान के इतने किलोमीटर के आगे नहीं जाएंगे, बाकी खुला है। अच्छा, तो बाप जी जैसे मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल की, मतलब मंदिर गए, मंदिर से घर आए और घर से फिर कहीं जाना है, तो उसमें चारों दिशा का 10-10 किलोमीटर ऐसे माप रख सकते हैं? हाँ, वैसे ही रखना चाहिए। वही 10-10 किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगी ऐसे करके हाँ, ले सकते हैं? हाँ हाँ, वैसे ही लेना चाहिए। हाँ ठीक है बाप जी। बोलिए सुरेंद्र बाबू। ये अपने जो देशावकाशिक व्रत के पहले अपने जैसे प्रतिपूर्ण पोषद व्रत है, प्रतिपूर्ण पोषद व्रत का तो पालन नहीं हो पा रहा ना। प्रतिपूर्ण पोषद व्रत करना हो गांवों आदि में, जहाँ पालन कर सके वहां जाके करना चाहिए। यहाँ नहीं हो पा रहा, वो अलग बात हो नहीं पा रहा है। और दूसरा 12वां भी अतिथि संवाद व्रत भी पालन नहीं हो पा। इसके लिए तो साधु साध्वी का योग चाहिए। तो वो इधर विचरण करते। 11 व्रत पालन करने में अपन स्वतंत्र है, 12वें में नहीं है। 12वें में साधु साध्वी हो तभी, लेकिन भावना तो भा ही सकते हैं। जरूर भावना जरूर बात है, भोजन से पूर्व जरूर बात है। ठीक है, अब संयोग मिलने वाला ही है, मरासा पधार ही रहे। अभी मैं हैदराबाद में आ गया हूँ, यहाँ विजय मुनि जी का सहयोग मिला मुझे। कल दर्शन करके आया, कल ही आया, कल दर्शन किया, उनका प्रवचन भी सुना। विजय मुनि जी महाराज साहब, विजय मुनि जी हैदराबाद। विजय मुनि जी क्या? हाँ हैदराबाद में, जिनकी दीक्षा हुई थी। और साथ में अब उत्तम यश जी महाराज साहब, उत्तम यश मुनि जी, वो काफी एजेड है, सेवाभावी है। 2 थाने यहाँ है। निर्मल जी, वो अर्पित जी मल्लेचा आने वाले थे, वो किसी कारण से आ नहीं सके, वो एमपी से वापस लौट गए। हाँ, उनके तबियत ठीक है। जय जिनेन्द्र पढ़िए। जय जिनेन्द्र वंशी, आप बोल रहे हैं इसका साधु भगवंत के पास जाके इसका पचकान लेना। मेरा भी यही क्वेश्चन था कि सब कुछ तो नहीं हो पाएगा, तो पचकान लेने से फिर दोष नहीं लगेगा उसका? सब कुछ क्या चीज का? ये 12 हाँ, नहीं है तो कोई श्रावक श्राविका के समक्ष ले लो, नहीं तो आत्म साक्षी से ले लो। नहीं ले लिया, लेकिन ये जैसे पोषद व्रत नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, आज तक मैंने नहीं किया, लेकिन आगे भी पता नहीं कभी होगा नहीं होगा, तो फिर क्या इसका दोष नहीं लगेगा? नहीं, कोई दोष नहीं, करो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 10 व्रत तो ले ही लिए, भावना रखो, कोई दिन करेंगे अपन। अच्छा, यही क्वेश्चन मेरा भी था कि नहीं हो। यथाशक्ति लेना चाहिए। मुंह से 12 बोल रहे हैं, नहीं ले पा रहे हो अगर 11वां व्रत,
ठीक है, 10 व्रतधारी 11 व्रतधारी तो हुए। ठीक ठीक। जय उनका जिनेंद्र। से पालन कर लेना। हाँ बोलिए मोहिनी जी। जय जिनेंद्र भाभी जी। हाँ, ये चारों दिशाओं के किलोमीटर लिखा है, फिर तार, चिट्ठी, फोन ये अलग से लिखा है 14 नियम में, ये क्या है फिर? ये इसलिए कि वहां के फिर अपने ममत्व भाव तो है ही, क्रिया तो लगा ही रहे अपन इसीलिए लेते हैं कि चारों दिशाओं में गाड़ी में पैदल चलने से उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, बाकी तो खुले हैं अपने, फोन करते हैं तो। चिट्ठी, तार ये सब भी खुले रहते हैं? चिट्ठी भी लिखे हैं क्या? चिट्ठी का मुझे नहीं ध्यान था। तार चिट्ठी है, लिखी हुई है? हाँ फोन है, हाँ, तीनों लिखा हुआ। फोन का जरूर है, चिट्ठी और का तो नहीं पता, कभी सुने नहीं चिट्ठी तार का। अच्छा, मैं तो चारों दिशाओं का लेती हूँ 10 किलोमीटर का, ये तार, चिट्ठी, फोन समझ में नहीं आया आज तक। ठीक है, जय जिनेंद्र। आप तो वहां है, मरासा से अच्छी तरह समझ लीजिए संजय मुनि जी। मरासा मैं से अभी कोयम्बतूर आ गई, अभी 1 महीना बाद वापस जाऊंगी यहाँ। आज शिल्पा जा रही है गुरुदेव के पास। अच्छा, कपासन जा रही, हाँ आज कपासन जा रही है वो। ठीक है, जय जिनेंद्र। धन्य। 1 मिनट, इनके मोहिनी जी के दोइती 9 या 10 साल का है इनका दोइता, और दोइती है 13 साल की। 13 साल की, दोइता 7 साल का है। 7 साल का और 13 साल का। देखो शिल्पा जैसी भाग्यवान माँ भी होती है, दोनों बच्चों को उसने लाभम में भेज दिया स्कूल छोड़ा के, और अभी वो 13 साल की लड़की इतनी भीषण गर्मी में बिहार में चल रही है, उसको माँ बाप से फोन में भी बात करने की क्रिया लगती है, इतनी वैराग्य भाव से ओतप्रोत है, फोन में बात करने की भी उसकी इच्छा नहीं होती है। ऐसे भी होता, पूरा शरीर मेरा अभी रोमांचित हो रहा है एकदम ऐसे इनकी बात सुनकर, इन बच्चों की, कैसे ऐसे वैराग्य आते जाता है इतनी छोटी उम्र में, और ऐसी माँ भी है देखो इस युग में। अपन तो बच्चे सामने दिखेंगे कहीं, अरे गर्मी लग गई पंखा चलाओ, ऐसे करते हैं, और इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे रत्न हैं। यहाँ भली भांति का स्पेलिंग भी ठीक कर लो ना, 3779 नोट में। हाँ पढ़िए। 80 बनते ऋषि भद्रपुत्र देव उस देवलोक का आयुष्य भव और स्थिति क्षय होने पर कहाँ उत्पन्न होगा? उत्तर, गौतम वह महाविद्य क्षेत्र में सिद्ध होगा यावत का अंत करेगा। मुद्गल परिवारजक शतक 11 उत्तर उद्देश्य 12 पूर्वा पर संबंध। आल्बिका नगरी के एकाभवतारी ऋषि भद्रपुत्र शमनोपासक के देव स्थिति के सत्य कथन के पश्चात आल्बिका नगरी के ही चरम शरीरी मुद्गल परिवारजक ने देव स्थिति का अपूर्ण कथन किया था, उसका वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 3781 मुद्गल परिवारजक कहाँ रहता था? उत्तर, उस समय में आल्बिका नामक नगरी में शंखवन नामक एक उद्यान था। उस उद्यान के न अति दूर न अति निकट मुद्गल नामक परिवारजक रहता था। यहाँ प्रश्न आना चाहिए, आल्बिका नगरी में मुद्गल परिव्राजक कहाँ रहता था, क्योंकि ऊपर दे ही दिया आल्बिका नगरी के एक भवतारी। ठीक कर लो, प्रश्न स्टार्ट कर लो। आल्बिका नगरी में मुद्गल परिव्राजक कहाँ रहता था? तो शास्त्रकार ने इतना विस्तृत वर्णन, उद्यान था, उद्यान के न अति दूर न अति निकट। पढ़िए। प्रश्न 3782 मुद्गल परिवारजक को किन कारणों से विभंग ज्ञान उत्पन्न हुआ? उत्तर, मुद्गल परिवारजक ऋग्वेद, ऋजु, यजुर्वेद आदि शास्त्रों यावत बहुत से ब्राह्मण विषयक नवों के कुशल था। वह निरंतर बेले बेले की तपस्या करता हुआ अतापना भूमि में दोनों भुजाएं ऊंची करके यावत अतापना लेता हुआ विचरण करता था। इस प्रकार तपस्या करते हुए मुद्गल परिवारजक को प्रकृति की भद्रता यानी आदि के कारण अतापना भूमि में विभंग ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिससे वह 5वें देवलोक में रहे हुए देवों की स्थिति जानने देखने लगा। ऋग्वेद यहाँ मुद्गल परिव्राजक है। पहले कौन से परिव्राजक का वर्णन आया हुआ है जहाँ ये सब खोले हुए हैं कि ऋग्वेद कहाँ है? पहले भाग में
कोई बोलोगे? मैं पूछती हूँ, वो नाम वाले बोलो। सुमन भाई ध्यान है? नहीं ध्यान। इंदु जी गांधी ध्यान है आपको? दिलीप जी, गुलाब भाई भूरा, ध्यान हो तो हैंड रेज कीजिए। इनका भी नाम ध्यान आ रहा है कि ये वर्णन कहाँ आया हुआ है, कौन से परिव्राजक के वर्णन में? इसी शास्त्र में आया हुआ है, दूसरे शतक में। इतना अब हिंट दे दी, जल्दी से दूसरा शतक खोल के बताओ। नहीं आया एक भी हैंड रेस? अनीता जी ने क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया है। अच्छा, जी का नाम अपना। हाँ वेरी गुड, बहुत ना हैंड रेस तो आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर बोल दो एक बार, सब कोई खोल के पढ़ लेना उसको। स्कंदक परिव्राजक के वर्णन में 3619 लिखा है उन्होंने। हाँ ठीक है, सब पढ़ लेना। प्रश्न 3783, विभंग ज्ञान उत्पन्न होने पर मुद्गल परिवारचक का प्ररूपणा करने लगा। क्या प्ररूपणा करने लगा? उत्तर, विभंग ज्ञान उत्पन्न होने पर मुद्गल परिवारचक तिराहे, चौराहे, राजमार्ग आदि पर एक दूसरे से इस प्रकार कहने और प्ररूपणा करने लगा, देवानुप्रयोग मुझे अत्यधिक ज्ञान दर्शन उत्पन्न हुआ है, जिससे मैं ये जानता देखता हूँ कि देवलोकों में देवों की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की है। उसके बाद एक समय अधिक, 2 समय अधिक यावत उत्कृष्ट स्थिति 10 सागरोपम की है। इससे आगे देवों और देवलोकों का अभाव है। हाँ देखो, अब विभंग ज्ञानी होगा वो संपूर्ण नहीं। जैसे शिवराज ऋषि का वर्णन पढ़े, वो बोले 7 द्वीप समुद्र है, उसके आगे नहीं है। भगवान महावीर ने फरमाया स्वयंभू रमण समुद्र तक है। ये कह रहा है कि खाली यहाँ पर 10 सागरोपम की स्थिति वाले ही देव हैं, उसके आगे देवता ही नहीं है, देवलोक ही नहीं है। जबकि 33 सागर की स्थिति वाले भी है ना, 5 अनुत्तर विमान आदि क्रमशः होते गए। तो इनका ज्ञान, इनको जो ज्ञान होता है, ये अपने आप को अत्यधिक केवल ज्ञानी समान मान लेते हैं कि यही संपूर्ण ज्ञान है। प्रश्न 784, मुद्गल परिवार ज्ञानोत्पत्ति का मिथ्या दावा और घोषणा सुनकर आल्बिका नगरी के लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, आल्बिका नगरी के लोग परस्पर कहने लगे कि मुद्गल परिवारचक की बात कैसे मानी जाए। प्रश्न 3785, मुद्गल परिवारचक के अतिशय ज्ञानोत्पत्ति की चर्चा गौतम स्वामी ने कहाँ सुनी? उत्तर, उन्हीं दिनों श्रवण भगवान महावीर स्वामी का आल्बिका नगरी में पदार्पण हुआ। गौतम स्वामी नगरी में भिक्षाचर्या के लिए पधारे तथा बहुत से लोगों में परस्पर मुद्गल परिवारचक के अतिशय ज्ञानोत्पत्ति की चर्चा होती हुई सुनी। प्रश्न 3786, गौतम स्वामी द्वारा मुद्गल परिवारचक के कथन की सत्यता असत्यता के विषय में पूछे जाने पर भगवान महावीर ने क्या उत्तर दिया? उत्तर, भगवान महावीर ने फरमाया, गौतम, मुद्गल परिवारचक का कथन असत्य है। मैं इस प्रकार प्ररूपणा करता हूँ, देवलोकों में देवों की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की है। उसके बाद एक समय अधिक, 2 समय अधिक यावत उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम की है। इससे आगे देव और देवलोक विच्छिन्न हो जाते हैं। प्रश्न 3787, खंते, क्या सौधर्म देवलोक में वर्ण सहित और वर्ण रहित द्रव्य अन्योन्यबद्ध यावत अन्योन्य संबंध है? उत्तर, हाँ गौतम है। प्रश्न 3788, बनते इस प्रकार अन्योन्यबद्ध और अन्योन्य संबंध शब्द कहाँ आए हुए हैं? पहला भाग भी बहुत अच्छी तरह पढ़ो, सब बार बार पढ़ो। जिस प्रकार अपन प्रतिदिन कोई न कोई जाप प्रार्थना आदि करते हैं, उसी प्रकार जो अध्ययन कर रहे हैं, जिस शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, उसे बार बार पढ़ो। बताओ जल्दी, अन्योन्यबद्ध का लोक स्थिति के थोपड़े में होना चाहिए पहले भाग में। अभी थोड़े दिन पहले भी इसकी चर्चा चली थी। क्वेश्चन नंबर आया क्या किसी का? नहीं आया है आंटी। आप भी बता। मैं देख रही हूँ, मुझे भी ध्यान नहीं। क्वेश्चन नंबर 630 में परस्पर बद्ध है, अन्योन्य यानी परस्पर एक ही बात होती है, और अन्योन्य बद्ध भी आया होता है। 630 एक बार पढ़ के सुना दो।
जो शब्द आ रहे हैं जिनके अर्थ यहाँ नहीं दिए हुए हैं तो पुराने से देख के पढ़ने चाहिए। यहाँ लिख लो सब कोई। प्रश्न नंबर 630 देखें। हैं? 3611 में भी है। हाँ तो 3611 पढ़ो पहले। यहाँ लिख लो नंबर। तो जब भी पढ़ोगे तो ये अन्योन्यवत शब्द का अर्थ देखने के लिए 3611 खोलो। बनते क्या जम्बू द्वीप में वर्ण सहित और वर्ण रहित, गंध सहित और गंध रहित, सरस और अरस सहित पर। हाँ, इसमें इनका अर्थ वहां था ना, वहां नंबर लिखो। अर्थ भी देखना चाहिए ना अपने को कि क्या अर्थ है। ध्यान है अन्योन्यवत का क्या अर्थ है, उसके दो स्थिति का देखो। पेज नंबर 1 है। अभी मैंने कौन सा नंबर कहा था? 630। नंबर 630 पेज नंबर 101। हाँ 630 लिख लो। जब भी पढ़ो तो नंबर लिखा हुआ रहेगा तो दूसरी ये किताब भी खोल के अर्थ भी समझना चाहिए। ठीक है, पढ़िए। प्रश्न 3788 बनते इस प्रकार के ईशान देवलोक में यावत अनुत्तर विमानों में और ईशत प्रागभारा पृथ्वी में भी वर्ण सहित और वर्ण रहित द्रव्य है। उत्तर हाँ है। तदंतर बहती विशाल परिषद धर्मोपदेश सुनकर यावत लौट गई। प्रश्न 3789 स्वधर्म कल्प यावत ईशत प्रागभारा पृथ्वी में वर्ण सहित और वर्ण रहित द्रव्य अन्योन्य परस्पर बद्ध यावत अन्योन्य संबंध है, इसका क्या आशय है? इस उत्तर इसका आशय यह है कि स्वधर्म कल्प आदि में शरीर, कर्म, श्वासोश्वास आदि इस प्रकार के पुद्गल, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सहित है। वे पुद्गल वर्णादि रहित जीवों में अन्योन्य बद्ध यावत अन्योन्य संबंध है। प्रश्न 3790 विशाल परिषद को देवलोक की स्थिति की सत्यता ज्ञात कराने के पश्चात गौतम स्वामी ने देवलोक के वर्ण आदि के विषय में प्रश्न क्यों पूछे? उत्तर विशाल परिषद को जीव और पुद्गल से युक्त देवलोक का स्वरूप बताने हेतु यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न 3791 पुद्गल परिवारजक का विभंग ज्ञान क्यों नष्ट हुआ? उत्तर पुद्गल परिवारजक ने जब लोगों से यह सुना कि भगवान महावीर ने उसकी मान्यता को मिथ्या कहा है, तब उस अपने ज्ञान के प्रति शंकित, कांक्षित, विचिकित्सक भेद को प्राप्त, अनिश्चित और कलुषित भाव को प्राप्त हुआ, जिससे उसका विभंग ज्ञान नष्ट हो गया। प्रश्न 3792 विभंग ज्ञान रहित मुद्गल परिवारजक ने अपनी शंका का निवारण हेतु क्या विचार किया? उत्तर विभंग ज्ञान रहित मुद्गल परिवारजक ने विचार किया कि भगवान महावीर तीर्थंकर है, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी है, मैं उनके पास जाकर उनकी परिउपासना करूंगा। प्रश्न 3793 मुद्गल परिवारजक भगवान महावीर की आज्ञा के आराधक कब हुए? उत्तर भगवान महावीर से धर्मोपदेश सुनकर वे आज्ञा के आराधक हुए और धर्म देश न सुनने का सबसे बड़ा लाभ प्राप्त किया, अर्थात जिन वाणी पर श्रद्धा, प्रतीति और रुचि से संयम अंगीकार किया। प्रश्न 3794 आज्ञा के आराधक किस प्रकार होते हैं? उत्तर महाव्रत धर्म में उपस्थित निर्ग्रंथ और अणुव्रत धर्म में उपस्थित श्रमणोपासक विचरण जीवन यापन करते हुए भगवान तीर्थंकर भगवान की आज्ञा के आराधक होते हैं। प्रश्न 3795 क्या मुद्गल परिवारजक भगवान महावीर की आज्ञा के आराधक होकर उसी भाव में सिद्ध मुक्त हुए? उत्तर हाँ, आज्ञा के आराधक होकर उन्होंने स्कंद जी शतक 2 उद्देश्य 1 की तरह ईशान कोण में जाकर 7 शोभित उपकरणों को एकांत में डाल दिया, यथा प्रवज्ञा अंगीकार करके रत्न तरह की आराधना की तथा अंतिम संलेखना संधारा करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर सिद्ध अवस्था में अव्यवहार शाश्वत सुख का अनुभव कर रहे हैं। 11वां शतक संपूर्ण। शंख और पुष्कली श्रमणोपासक शतक 12 उद्देश्य 1 पूर्वापर संबंध। श्रमणोपासकों का वर्णन किया जा रहा है जिनके प्रत्येक आत्म प्रदेश पर जैन धर्म के अनुराग का रंग अत्यंत गाढ़तम चढ़ा हुआ था। प्रश्न
एक बार चिंतन कर लो अपने आत्म प्रदेशों पर भी। पढ़िए। प्रश्न 3796 शंख और पुष्कली श्रवणोपासक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, श्रावस्ती नगरी के ये दोनों श्रवणोपासक धनाढ्य यावत अपरिभूत परस्पर सहायता करने वाले ये सरल हृदय श्रावक जीव अजीब पुण्य पाप आदि तत्वों के तल स्पर्श ज्ञाता थे, इसलिए हे ये और उपादेय का विवेक करने में निपुण थे। प्रश्न 37 शब्द का क्या अर्थ है? ग्रहण करने योग्य, हे छोड़ने योग्य, गे जानने योग्य और उपादेय ग्रहण करने योग्य। प्रश्न 3797 श्रावस्ती नगरी में भगवान महावीर का पदार्पण सुनकर श्रवणोपासकों ने क्या किया? उत्तर, श्रावस्ती नगरी में भगवान महावीर का पदार्पण सुनकर श्रवणोपासक अत्यंत हर्षित हुए और भगवान को वंदना नमस्कार करने एवं धर्मोपदेश सुनने के लिए पहुंचे। तदंतर उन्होंने भगवान महावीर से कतिपय प्रश्न पूछे और उनके अर्थ को ग्रहण किया। प्रश्न 3798 भगवान महावीर के दर्शन करके वापस लौटते समय संघ श्रावक ने अपने साथी श्रावकों को क्या कहा? उत्तर, संघ श्रावक ने उनसे कहा कि तुम चतुर्विध अशन पान खादिम और स्वादिम भोजन तैयार कराओ, हम भोजन करते हुए पाक्षिक औषध का अनुपालन करेंगे। उन सभी श्रावकों ने संघ श्रवणोपासक की इस बात को विनय पूर्वक स्वीकार किया। औषध आत्मगुणों का विशेष पोषक व्रत। इसका अर्थ अशन पान खादिम स्वादिम का अर्थ 8वें शतक में है, पहले दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर देखो। जानबूझकर पीछे का भी करा रही हूँ ताकि प्रत्येक शब्द के अर्थ आने चाहिए अपने को। निकाले, कोई बता रहे हो प्रश्न नंबर? आंटी हाँ, शतक 2643 2643 लिख लो सबको इस पर। सबको जरूर देख लेना 2643 में एक बार। पढ़िए। प्रश्न 3799 प्रस्तुत पाठ से पोषद के विषय में क्या फलितार्थ निकलता है? उत्तर, प्रस्तुत पाठ से पोषद के विषय में यह फलितार्थ निकलता है कि पोषद दो प्रकार का है, चारों प्रकार के आहार का त्याग रूप पोषद और आहार सेवन युक्त पोषद। प्रश्न 0 वर्तमान में आहार सेवन युक्त पोषद को क्या कहते हैं? उत्तर, वर्तमान में इसे देश पोषद, देशावकाशिक व्रत रूप पोषद, दया व्रत और 6 काया आरंभ का त्याग कहते हैं। प्रश्न 3801 संघ श्रवणोपासक ने आहार सेवन युक्त पोषद क्यों नहीं किया? उत्तर, आहार तैयार करने का निर्देश देने के बाद संघ श्रवणोपासक के मन में अतिशय संवेग भाव एवं देखो, संवेग भाव प्रति समय नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो इतनी जैसे कोई आंधी तूफान कचरों को हटा के ले जाती है, उस प्रकार ये आत्मा पर से कर्मों को हटाता है संवेग भाव। जब आए तब ध्यान पूर्वक देखा करो कि कैसा संवेग है मेरे अंदर। जैसे कोयल सदैव नहीं बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो बहुत मीठी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। उसी प्रकार जब भी संवेग भाव आए, प्रतिदिन दिन में एक पल के लिए भी आना अनिवार्य है, आना ही चाहिए सबको, अपने को कम से कम दिन में 1-2 बार तो संवेग भाव पढ़ो। उपासक के मन में अतिशय संवेग भाव एवं त्याग भाव के कारण निराहार रहकर अकेले ही अपनी पोषदशाला में पोषद करने का व्यवसाय विचार उत्पन्न हुआ। तदनुसार अपनी पत्नी उत्पला से परामर्श करके आत्मविभोर होकर अपनी पोषदशाला में प्रमार्जन किया, सफाई की, उत्साह प्रश्रवण भूमि की प्रतिलेखना की, यावत अकेले ही निराहार पोषद अंगीकार करके धर्म जागरणा की। देखो, शास्त्रकार कितना सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत करते हैं कि वो पोषद भी करने जा रहे हैं तो आत्म विभोर होकर करने जा रहे हैं। अपन तो कहीं जाते हैं, शायद मैं अपना ही बोल रही हूँ, आप लोगों का नहीं होगा, अपन अपनी तैयारी में व्यस्त हो जाते हैं कि वहां जाना है, ये किताब डालनी है, ऐसे तैयार होना है, यहाँ निकलना, और ये आत्म साधना के लिए आत्म विभोर हो रहे हैं।
उस समय अपने कैसे संकल्प विकल्प रहते हैं वो देखना चाहिए। अंडरलाइन कर लो सबको भी, आत्म विभोर, कि आत्म साधना के समय हमें आत्म विभोर होकर रहना है। प्रश्न 3802, क्या सामूहिक औषध करना दोषपूर्ण है? उत्तर, सामूहिक औषध करने से कोई दोष नहीं है, बल्कि सामूहिक औषध करने से सामूहिक रूप से स्वाध्याय करने, तो बोल थोकड़े आदि का स्मरण करने से सुविधा होती है। इससे विशेष लाभ ही है। धर्माचरण में एक दूसरे का स्नेह, सहयोग एवं प्रेरणा मिलने से परिणामों की निर्मलता एवं आत्मशक्ति बढ़ती है तथा गुणों में वृद्धि होती है। प्रश्न 3803, क्या एकाकी औषध करना दोष रूप है? उत्तर, नहीं, एकाकी औषध करना ही दोषपूर्ण नहीं है। यदि साधक बाह्य सहायता की अपेक्षा के बिना अकेला ही आत्मनिर्भर होकर औषध में प्रमाद और निद्रा का त्याग कर आत्मचिंतन में समय व्यतीत कर सकता है तो प्रशंसनीय है। प्रश्न 3804, प्रतिपूर्ण औषध व्रत में किसका त्याग किया जाता है? उत्तर, प्रतिपूर्ण औषध व्रत में श्रावक 8 प्रहर 1 दिन रात के लिए चारों प्रकार के आहार का, शरीर संस्कार का यानी तेल, उपटन, माला, विभूषण आदि के द्वारा शरीर को संस्कारित करने का, ब्रह्मचर्य व्रत का और सावध्य व्यापार हिंसा कार्यों का सबका त्याग करता है एवं शुद्ध धर्म ध्यान एवं आत्मनिरीक्षण करता हुआ आत्मगुणों को पुष्ट करता है। प्रश्न 3805, श्रमणोपासक ने जब अपने साथी श्रमणोपासक पास औषध करने नहीं पहुंचे तब पुष्कली श्रमणोपासक उन्हें बुलाने गए। पुष्कली श्रमणोपासक ने संघ की औषधशाला में पहुंचते ही सबसे पहले क्या किया? उत्तर, पुष्कली श्रमणोपासक ने संघ की औषधशाला में पहुंचते ही गमनागमन का अर्थात मार्ग में चलने से कदाचित होने वाले जीवों की विराधना का प्रतिक्रमण किया। प्रश्न 3806, गमनागमन का प्रतिक्रमण कौन से पाठ से किया जाता है? उत्तर, गमनागमन का प्रतिक्रमण इर्यावैया सूत्र, आलोचना सूत्र, इच्छा कारण का पाठ से किया जाता है। कथाओं में वर्णन है कि अति मुक्त कुमार को गमनागमन का प्रतिक्रमण करते समय केवल ज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न हुआ। प्रश्न 3807, पुष्कली आदि श्रमणोपासकों ने कौन सा औषध किया? उत्तर, उन्होंने आहार पूर्वक औषध करके धर्म जागरणा की। प्रश्न 3808, श्रमणोपासक ने औषध को कब पाला किया? उत्तर, श्रमणोपासक को पिछली रात्रि के समय धर्म जागरणा करते हुए इस प्रकार अध्यवसाय उत्पन्न हुआ कि प्रातः काल भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करके यावत उनकी परियोपासना करके वहां से लौटकर पाक्षिक औषध पारित करूं। इसलिए भगवान महावीर की परियोपासना करने के बाद उन्होंने औषध को पारित किया। प्रश्न 3809, श्रमणोपासक ने भगवान महावीर के दर्शन यावत सेवा में जाते हुए अभिगम क्यों नहीं किए? उत्तर, श्रमणोपासक अपने शुभ संकल्पानुसार औषध में ही भगवान महावीर की सेवा में पहुंचा था, इसलिए उनके पास सच्चे द्रव्य, छत्रादि, राशि, ठाट, बाप, शस्त्र आदि अभिगम करने योग्य कोई पदार्थ नहीं थे। दृष्टिबंधन और मन की एकाग्रता, ये दो अभिगम तो उनके संकल्प के अंतर्गत ही थे, इसलिए श्रमणोपासक ने अभिगम नहीं किए। अभिगम का वर्णन प्रश्न संख्या 850 में देखें। प्रश्न 3810, पुष्कली आदि श्रमणोपासकों ने औषध को कब पारित किया? उत्तर, पुष्कली आदि श्रमणोपासक ने सूर्योदय होने पर औषध को पारित किया। तदनंतर स्नानादि नित्य कृत्य करके भगवान की सेवा में पहुंचे। प्रश्न 3811, पुष्कली आदि श्रमणोपासकों ने धर्मोपदेश सुनने के बाद शंख श्रमणोपासक को क्या कहा? उन्होंने शंख श्रमणोपासक की बात अपने आहार तैयार उन्होंने शंख श्रमणोपासक को कहा कि आपने आहार तैयार करवाया किंतु आप आए नहीं, फिर आपने अकेले ही औषधशाला में निराहार औषध कर दिया। देवानुप्रिय, आपने हमारी इच्छा अवहेलना की।
प्रश्न 3812 भगवान महावीर ने उन श्रमणोपासकों को क्या कहा? उत्तर, श्रमण भगवान महावीर ने उन श्रमणोपासकों को इस प्रकार कहा, आर्यो, तुम स्वयं श्रमणोपासक की हीलना, अवज्ञा, निंदा, कोसना, गर्हा और अवमानना मत करो, क्योंकि श्रमणोपासक धर्मा और दृढ़ धर्मा है। इसने प्रमाद और निद्रा का त्याग करके सुदर्शन नामक जागरिका की है। ये क्या है भाभी जी? सुदर्शन, शुभ दर्शन दृष्टि। आगे खोला है। प्रश्न 3813 भगवान महावीर ने पुष्कली आदि श्रमणोपासकों को संघ की निंदा करने से क्यों रोका? उत्तर, भगवान महावीर का आशय यह था कि कोई व्यक्ति पहले सत्य त्याग, अल्प त्याग करने की सोचता है, किंतु बाद में उसके परिणाम उच्च त्याग करने के हो जाते हैं, तो वह व्यक्ति निंदनीय नहीं बल्कि प्रशंसनीय होता है। प्रश्न 3814 जागरिका, जागरण किसे कहते हैं? उत्तर, आत्म जागृति के भाव को जागरिका कहते हैं। प्रश्न 3815 बंदे जागरिका कितने प्रकार की है? गौतम, जागरिका 3 प्रकार की है, था बुद्ध जागरिका, अबुद्ध जागरिका और सुदर्शन जागरिका। बुद्ध जागरिका किसे कहते हैं? सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, केवल ज्ञान, केवल दर्शन के धारक अरिहंत भगवान को बुद्ध कहते हैं। उनकी अप्रमत अवस्था को बुद्ध जागरिका कहते हैं। प्रश्न 3817 अबुद्ध जागरिका किसे कहते हैं? उत्तर, जो अनगार भगवत, क्रिया समिति, भाषा समिति आदि 5 समितियों और 3 गुप्तियों से युक्त यावत गुप्त ब्रह्मचारी है, वे सर्वज्ञ न होने के कारण अबुद्ध, अल्पज्ञ, छद्मस्त है। उनकी जागरणा को अबुद्ध जागरिका कहते हैं। मैंने अक्षर, अभाव एवं अल्प दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। अक्षर, अभाव एवं अल्प दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रश्न 3818 सुदक्खु, सुदर्शन जागरिका किसे कहते हैं? उत्तर, सुद मतलब अच्छी, दक्खु मतलब चतुराई वाली, अर्थात जीव के ज्ञाता श्रमणोपासक की जागरिका सुदर्शन जागरिका कहलाती है। प्रश्न 3819 श्रमणोपासकों की जागरणा को कुछ अंशों को वर्णन कीजिए। उत्तर, श्रमणोपासक सम्यक ज्ञान दर्शन सहित होता है, इसलिए लौकिक व्यवहार और धर्म के विषय में दक्ष होता है। यह धन कुटुंबादि को तथा विषय कषाय को अहितकारी समझता है। इनसे देश, सामायिक पोषण आदि में निवृत्त होता है। औदायिक भावों में यानी सुख या दुख जो भी भाव उदय में आते हैं उसमें मध्यस्थ रहता है एवं प्रतिदिन 3 मनोरथ का भावपूर्ण चिंतन करता है। करते हो 3 मनोरथ का चिंतन सुबह? सुमन भाई करते हो? भाभी जी, हम तो 24 तीर्थंकर का दर्शन करके यही चिंतन उठते ही करते हैं कि मेरी आत्मा का उद्मुखी कल्याण हो, जन्म मरण से मुक्ति हो। वो भी ठीक है, लेकिन ठाणांग सूत्र में इसका उल्लेख है। भगवान महावीर ने श्रावकों को 3 मनोरथ करने की आज्ञा दी है, करना चाहिए प्रतिदिन। सब कोई किया नहीं दे रहे, 1 मिनट लगती भी नहीं है। पढ़ी 3820 भलते क्रोध के वश आज दुखी बना हुआ जीव कौन से कर्म मांगता है तथा करता है और उसका जय उपचय करता है? उत्तर, शंख, क्रोधवश आर्त बना हुआ जीव आयुष्य कर्म को छोड़कर शिथिल बंधी हुई से 7 कर्म प्रकृतियों को गाढ़ करता है, यावत असता वेद ये कर्म बार बार उपार्जन करता है, अनादि अनंत संसार में बार बार परिभ्रमण करता है। इसी प्रकार मानवश, मायावश, लोभवश आर्त बने हुए जीव के विषय में जानना चाहिए। प्रश्न 3821 संत श्रमणोपासक ने क्रोध, मान, माया, लोभ के फल के विषय में भगवान महावीर से क्यों पूछा? उत्तर,
पुष्कली आदि श्रावकों को संघ के प्रति थोड़ा सा क्रोध आक्रोश उत्पन्न हो गया था। उनके क्रोध को शांत करने के लिए संघ शमनोपासक ने भगवान से क्रोध आदि का फल पूछा। प्रश्न 3822 भगवान महावीर के मुख से क्रोधातिशय का तीव्र और कटु फल सुनकर शमनोपासकों की क्या दशा हुई? भगवान महावीर के मुख से कषाय का कटु फल सुनकर शमनोपासक कर्म मन से भयभीत हुए, दुखी हुए एवं संसार भय से उद्विग्न विचलित हुए। तत्पश्चात अपने क्रोध रूप अपराध के दोष के लिए संघ श्रावक ने सविनय क्षमा याचना की। संघ भी से सौहार्द पूर्वक मिले और उस सबको आश्वस्त किया। आचरणीय बिंदु आगमों में ये देदीप्यमान उदाहरण भूल को स्वीकार करने की आदर्श प्रेरणा देते हैं। प्रश्न 3823 क्या मैं भी उपयुक्त शमनोपासक जैसे कर्म बंध से भयभीत हूँ? उत्तर नहीं, क्योंकि अभी तक मैं प्रतिदिन हस्ती स्नान ही कर रही हूँ। हाथी स्नान करके पुनः सोम से रज को अपने शरीर पर डाल देता है। इसी प्रकार मैं भी प्रतिदिन कषाय त्याग का संकल्प करने के बावजूद भी पुनः सेवन कर लेती हूँ। प्रश्न 3824 भंते क्या संघ श्रमणोपासक आप देवानुप्रिय के पास प्रवर्तित होने में समर्थ है? उत्तर गौतम नो अर्थ समर्थ है। यह अर्थ समर्थ नहीं है कि मेरे पास प्रवर्तित तो नहीं हो सकेगा, किंतु वह बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक पर्याय का पालन कर स्वधर्म कल पहले देवलोक में 4 पल्योपम की स्थिति वाला देव होगा। वहां से चलकर महाविजय क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा, यावत सर्व दुखों का अंत करेगा। विचारणीय बिंदु क्या हम संघ श्रमणोपासक के समान उज्जवल भविष्य के पद पर अग्रसर हो रहे हैं? प्रश्न 3825 क्या इन्हीं शंख और पुष्कली श्रमणोपासक ने भगवान महावीर के शासन में तीर्थंकर को उत्पादना था? उत्तर नहीं, वे दूसरे हैं, क्योंकि उपयुक्त संघ श्रमणोपासक तो महाविजय क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष जाएंगे और पुष्कली श्रमणोपासक के भाव का उल्लेख उपलब्ध नहीं है। आंटी आज यहीं तक रख ले। प्रश्न ले। अंजलि जी कीजिए। मासी क्वेश्चन नंबर 3797 में पेज 163। हाँ बोलो। कतिपय का क्या मीनिंग हुआ? लास्ट लाइन में है उन्होंने भगवान महावीर से कतिपय प्रश्न पूछे। कुछ प्रश्न पूछे। अच्छा कुछ, ठीक है, थैंक यू। शांति जी प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए। बाबू जी इसमें जो अपने स्कंदाचार्य का जो विवरण आया था ना, स्कंदाचार्य का जो विवरण आया था ना बाबू जी। हाँ स्कंदक मुनि का। हाँ हाँ स्कंदाचार्य का जिन्होंने आगे मैंने आपसे पूछा था जो वेद की वगैरह करते हैं, तो स्कंदाचार्य और स्कंदक मुनि अलग अलग है क्या बाबू जी? हाँ ये अलग अलग, ये स्कंदक अलग है जिनकी छाल छिलाई गई थी, वो स्कंदक अलग है जिनके 500 शिष्यों को पीला गया था, वो तीनों अलग अलग है। अच्छा ठीक है। हाँ एक चीज और पूछना बाबू जी, जैसे इसमें आहार पोषक का विवरण दिया है, जैसे इसमें 22 स्थानकवासी में और मंदिर मार्गी में दोनों चीजों में फर्क है। जैसे आप में आहार पोषक होता ही नहीं है और इसमें विवरण दिया आहार पोषक का। भगवान शास्त्र में ये बात तो ठीक है, अभी धारणा में वहां नहीं चला रहे होंगे, ये अलग बात है, बाकी शास्त्र में तो उल्लेख है ही। आहार पोषक है। हाँ ये शास्त्र ही चल रहा है ना। अच्छा ठीक है। हम इसको 11वां देशावकाशिक में ग्रहण करते हैं ना आंटी? हाँ हाँ आंटी जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। एक चीज अपने 5 शरीर में से शाश्वत शरीर कौन से कहलाएंगे? क्या अपने शरीर 5 कहे हैं, हाँ शाश्वत शरीर कौन से हैं इसमें से? संसार में, जब तक संसार में है तब तक वो साथ में ही है। शाश्वत शरीर कौन से कहलाएंगे 5 शरीर में से? वही तो कह रही हूँ 5 में।
अभव सिद्धि के तो तेजस कार्बन तो साथ में ही रहते हैं। औदारिक तो मनुष्य मर के जाएगा, औदारिक शरीर तो यहाँ छोड़ जाते हैं, वेक्रिय वाले वेक्रिय छोड़ देते हैं, लेकिन तेजस कार्बन तो बाटे बेटे में साथ में ही रहते हैं। तो जब मुक्त नहीं होते हैं तब तक तेजस कार्बन शरीर साथ में रहते हैं भव सिद्धिक जीवों के। और अभव सिद्धिक जीवों के तो तेजस कार्बन हमेशा ही रहते हैं, वो मोक्ष में जाएंगे ही नहीं, तो उनका कभी साथ ही नहीं छूटेगा। तो फिर अपने शाश्वत तेजस कार्बन ही रहेंगे शरीर। हाँ, अभव सिद्धिक के तो हमेशा के लिए शाश्वत, अपने जब तक मोक्ष में नहीं जाए तब तक शाश्वत। थैंक यू। शांति जी, हाँ, पुष्कली आहार पोषक किया था, तो इनका भी विवरण शास्त्र में ही आता है क्या? है पुष्कली नाम दिया, पुष्कली श्रावक, तो ये भी अपने में ही है ना बाबूजी? अपने मतलब जिनका विवरण आया है कि जैसे ना इनका अलग अलग बताया ना आपने स्कंदाचार्य का, वैसे इसका पुष्कली का ये अपने में ही शास्त्र भी है क्या? इनका विवरण वही पूछ, ये शास्त्र से ही है पूरा, भगवती सूत्र प्रश्नमाला ही चल रही है। जो पुष्कली नाम दिया उनका पूछ रही हूँ बाबूजी। पुष्कली का नाम भी शास्त्र में ही है, शंख और शंख का तो पता है। दो शंख पुष्कली तीर्थंकर गोत्र बांधे हैं, जो 9 जीवों का नाम आता है ठाणांग सूत्र में, वो भिन्न है। तो उसी का दिया है कि ये शंख श्रमणोपासक वो नहीं है, और पुष्कली का उल्लेख उपलब्ध नहीं है, यही है या और कोई दूसरे है जिन्होंने तीर्थंकर। अच्छा, वही पूछना था, वही कंफ्यूजन था वापस। प्रणाम। बोलिए गुलाब। हाँ, हो गया। अन्नपूर्णा जी, आप अपना। आंटी किसी ने ना लिखा है कि वो चैट बॉक्स में कि TNCS से कि 12 प्रहर का पोषद होता है, तो गलत है ना आंटी? कोई करो, ज्यादा करो तो काम मना है। नहीं, उन्होंने लिखा ये है आंटी, मैं उनकी बातें कह देती हूँ। उन्होंने लिखा है कि 12 प्रहर करीब चारों आहार का त्याग करता है पोषद में। दिन रात का 8 प्रहर का ही होता है, कोई ज्यादा करो बहुत अच्छी बात है। हाँ आंटी, मेरा प्रश्न ये है कि जो ये श्रमणोपासक थे, उनको इतना समय मिला कि उन्होंने अपनी पत्नी उत्पला से वो परिचर्चा कर ली, मतलब चर्चा कर ली, तो आंटी वो जो बाकी के जो श्रमणोपासक थे उनको इन्फॉर्म कर सकते थे ना कि मैं निराहार करूंगा? बस नहीं किया ना वहाँ उन्होंने। ठीक है। राम जी की गुलाब बात कर रही है। इतने आत्मविभोर थे, अपनी पत्नी को बोलकर चले गए। उन्होंने सोचा कि नहीं गए वहां, मैं कह रही हूँ स्थानक आऊंगे, और नहीं आई तो तुम लोगों ने, ठीक है, यहाँ हो गया कि वो ठीक। हाँ बोलिए। प्रणाम जी। हाँ बोलो गुलाब। ये आहार पूर्वक पोषण क्या होता है? मैंने भी पहली बार ही सुना, अभी चर्चा चल रही थी इसके बारे में। ये विद्यालय और में देखो पहले करते ही थे ना, जिसे दया बोलते हैं। अच्छा, अभी का दया का रूप जो इसमें आया था क्वेश्चन में पहले, जो दया बोलते हैं ना, वो ये है। अच्छा ठीक, प्रणाम जी। दिया है ना आजकल, इसे दया कहते हैं कहीं, है ना? हाँ, इसमें आया है, लेकिन पोषद के अंदर में तो उसको हार करके पोषद किया जा सकता है, आजकल उसको दया बोलते हैं। ठीक, प्रणाम भाभी जी। हाँ, परिव्राजक को क्या बोलते हैं? परिव्राजक ये जो त्रिदंडी और रखने वाले अन्य तीर्थिक दूसरे धर्म वाले होते हैं ना, अच्छा, परिव्राजक संप्रदाय होते इनकी है। जैसे अपने जैन संप्रदाय वाले हैं, वैसे परिव्राजक संप्रदाय है दूसरे धर्म वालों के। ठीक है भाभी जी, कृपा करें। पढ़ रहे हैं? हाँ, अभी कम हो रहा, वापस शुरू करूंगी। अभी कम हो रहा था इतने दिन। नहीं करो, नहीं अब करूंगी। जाने लग गया ना, पुरानी भी पढ़ रहे हैं, पहला भाग भी। हाँ पढ़ रही हूँ। इसको भी पढ़ते जाइए। ठीक है। साथ आप लोग अब सामूहिक पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सामूहिक में मैं और निन्ना 2 ही तो हैं भाभी। कोई बात नहीं, 2 तो बहुत है। ठीक है। 2 से 1 0 लगते टाइम नहीं लगेगी फिर। ठीक है, आपकी वाणी पढ़े भाभी जी। संजू जी। जय जिनेंद्र आंटी। आंटी ये क्वेश्चन है कि बनते क्या सोचना में देवलोक में वर्ण सहित और वर्ण रहित द्रव्य अन्योन्य बद यावत अन्योन्य संबंध है, तो वर्ण सहित तो क्या पुद्गलास्तिक है, वर्ण रहित और ये बाकी धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, ये एक दूसरे से अन्योन्य बद संबंध है क्या? ऐसे समझना है या क्या समझना? ये जीव से अन्योन्य संबंध है ना, मतलब जीव और पुद्गल जो भी है पुद्गल, वहाँ विमान बने हुए हैं, उपदी है, उनकी शैया है, उनके वस्त्र है, आभूषण है, सभी चीजें तो पृथ्वी का एक जीवों की है।
तो वो जीव है, वो वर्ण सहित पुद्गल सहित है, उनके औदारिक शरीर है, औदारिक तेजस कार्बन, वो वर्ण गंध रस स्पर्श सहित है। और वर्ण रहित द्रव्य से क्या मतलब हुआ? वर्ण रहित यानी जीव है, वर्ण रहित अरूपी जीव है। वो भी जीव है, वो भी जीव है। नहीं, जीव सहित जो पुद्गल है, वर्ण सहित कहा है वहां तो पुद्गल समझना, शरीर समझना, और वर्ण रहित का है वो आत्मा समझना। अच्छा, ये जो विमान वगैरह में प्रतिष्ठा वगैरह जीवों की सिर्फ आत्मा ही समझना। और आत्मा की अर्थ भी होती है ना, आत्मा अपन भी क्या है, वर्ण सहित भी है और वर्ण रहित भी है। अपनी आत्मा वर्णादि रहित अरूपी है, इसलिए वर्णादि रहित है। ठीक है, तो ये शरीर सहित है अपन, तो शरीर तेजस कार्बन की अपेक्षा वर्ण गंध रस स्पर्श सहित है ना। अच्छा ठीक है, तो एक दूसरे से अन्योन्य संबंध है। हाँ, सभी एक दूसरे से दूध पानी वक्त एक जुड़े हुए हैं। अन्योन्य संबंध के सारे दिए हुए ना 630 में, एक बार अर्थ भी पढ़ लेना। ठीक है। हाँ बोलिए। भाभी जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा थोड़ा है ना आज क्लास भी थोड़ा तबीयत भी थोड़ी सुस्त है। मेरा ना शनिवार को मौन रहती है पूरा दिन ही। मैं संजू बोल रही। हाँ बहुत अच्छी बात है। तो मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मेरी पूरे दिन की मौन भी टूट गई और 2 दिन रात्रि भी लग गई, और मरासा भी यहाँ पे कोई नहीं है। आप लिख के रख लीजिए। हाँ पास चौमासे में अब जाएंगे ही तो बात कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, यही पूछ। स्वामी दुक्कड़म तो दे ही दीजिए, प्रायश्चित उन्हीं से लीजिए। प्रायश्चित लेने के भाव रखिए, याद रखिएगा, लिख के रख लीजिए। ठीक है भाभी जी। कृपा आंटी, बहुत कृपा। ज्योति जी। हाँ मैं एंड करती हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।